नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं जनरल नॉलेज के 30 बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में सातवाहन साम्राज्य का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? ठीक है, तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा विदिशा। ठीक है, यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे लंबा रेल सुरंग कौन सी है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा रोहतांग टनल, यानी कि बी इसका बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि विश्व में सबसे अधिक ज्वालामुखी गतिविधि किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे ए, यानी कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक की खोज के सम्मान में मनाया जाता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सीवी रमन। ठीक है, यानी कि ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा यकृत। ठीक है, यानी कि ये इसका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा गुजरात, यानी कि ए इसका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि परमाणु संरचना में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे बने होते हैं? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा क्वार्क। ठीक है, यानी कि ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा नमक का क्षेत्र कौन सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा कच्छ। ठीक है, यानी कि इसका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित चैनल कौन सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ग्रैंड कैनाल चीन, यानी कि सी इसका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादक किस राज्य में होता है? तो कॉफी उत्पादन जो है सबसे ज्यादा होता है वो होता है हमारे दोस्तों कर्नाटक में। ठीक है, यानी कि ए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, यानी कि ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए, यानी कि जिम कार्बेट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न जो कि दे रखा है कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है जिसे पृथ्वी के बाहरी मानक पर भी मापा गया है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा एवरेस्ट। ठीक है, यानी कि इसका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन कब शुरू हुआ? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा वर्ष 2015 में, यानी कि इसका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न जो कि दे रखा है, विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा नील। ठीक है, यानी कि इसका बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा नील नदी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा वर्ष 2014 में, यानी कि इसका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे लंबा तंत्रिका कौन सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा साइटिक नर्व, यानी कि इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ग्रामीण क्षेत्र में सड़क निर्माण, यानी कि इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो इसका बड़ा ही बेसिक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए, यानी कि प्रशांत महासागर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत में राष्ट्रीय हरित क्रांति के प्रमुख योगदानकर्ता कौन थे? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा एम एस स्वामीनाथन, यानी कि ए इसका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा जो अगला प्रश्न दे रखा है वो है दोस्तों कि भारत में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मद्रास विश्वविद्यालय की, यानी कि ए इसका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 25 जनवरी को, यानी कि इसका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक हीरे का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश में। ठीक है,
है, यानी कि 20 का बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा टिहरी बाँध, यानी कि 20 का जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 206 हड्डियाँ होती हैं, यानी कि इसका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सरोजिनी नायडू, यानी कि इसका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा मासिनराम, ठीक है, यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 28 फरवरी को, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा जो है वुलर झील, यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारा आखिरी प्रश्न जो कि दे रखा है भारत में राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 21 मार्च को, ठीक है। यानी कि इसका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।